महादेव कहते हैं कि इंसान जितना भी परिश्रम कर ले या मन्नत कर ले, लेकिन समय से पहले उसे कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतनी ही होगी, क्योंकि हीरे को तराशने के लिए कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं मिला था और ना ही उनका कोई विशेष जन्म था, बल्कि वो तो अपने मेहनत और अपने कर्मों से महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है वह तो सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। अगर किसी कार्य के प्रति आपका नजरिया तथा आपका लगन है तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत करवाना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वो मरने के बाद भी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए गलत कार्य कभी मत करना। अपने काम को कल पर कभी ना टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही हावी होती है, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, बल्कि कभी ना करे। महादेव कहते हैं कि किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंककर कई तरंगे उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। हर कोई ये तो जानता है कि हम क्या है, परंतु ये नहीं जानता कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है। मनुष्य की ये गलत फहमी है कि भाग्य ही सब कुछ होता है, परंतु भाग्य नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। इसकी तो केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य ये अपने जीवन में सोचता है कि उसके सोचने मात्र से सारे कार्य हो जाएंगे तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तो तभी बनता है जब मनुष्य कर्म करता है, और अगर कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है। मनुष्य का ये सोचना अनिवार्य है उसकी संतान पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। संगति का भी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने बराबरी वालों के साथ रहने से मनुष्य उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ रहने से प्रभावित होता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करे। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों का और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। महादेव कहते हैं कि इंसान जितना भी परिश्रम कर ले या मन्नत कर ले, लेकिन समय से पहले उसे कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतनी ही होगी, क्योंकि हीरे को तराशने के लिए कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं मिला था और ना ही उनका कोई विशेष जन्म था, बल्कि वो तो अपने मेहनत और अपने कर्मों से महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है वह तो सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। अगर किसी कार्य के प्रति आपका नजरिया तथा आपका लगन है तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत करवाना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वो मरने के बाद भी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए गलत कार्य कभी मत करना।
अपने काम को कल पर कभी ना टाले, क्योंकि कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही हावी होती है, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, बल्कि कभी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।